थोड़ा सा एफ़र्ट लेके जो मोमेंट क्रिएट होता है ना, वो लाइफ़ टाइम याद रहता है। और इसी तरह से आज का जो व्लॉग है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और छोटा सा सेलिब्रेशन मैंने घर पे ही किया है। और जो एंड वाला रिज़ल्ट मुझे मिला ना, वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग के टाइम पे। सबसे पहले तो मैं रोज़ेस लेने गई थी, एंड ऑफ कोर्स रेड रोज़ के बिना तो कैसे मोमेंट स्पेशल हो सकता है ना। और उसके बाद फिर मैंने केक लिया और फिर मैं आ गई घर पे। Bro, if I don't take Sammy's orders and I don't do what he says, he might crash on me. Like, he'll get really mad, guys. You understand. Sammy Chan said. आज ना सुबह से ही हम काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे, क्योंकि मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, उसकी प्रोसेस थी और हमें घर आते आते 4-5 बज गए थे। हस्बैंड ने मुझे घर पे ड्रॉप किया और उसके बाद वो चले गए ऑफ़िस। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फ्रेश हुई और चाय शाय पी के फिर मैं गई थी बाहर केक और फ्लावर्स लेने के लिए। खाना भी बाहर से ही लेते हुए आए थे और यहाँ पे मैं प्लेट्स में निकाल रही हूँ। और ब्लिंकिट से मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, केक टॉपर और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब वो भी डिलीवर हो गया था। और मैं वही सारी चीज़ें चेक कर रही थी और इतने में डोरबेल बजी। मैंने सारा कुछ जितना कुछ था ना, वो सारा छुपा दिया। खाना भी मैंने ओवन में रख दिया और सब चीज़ें मैंने छुपा दी। बट ही इज़ वेरी स्मार्ट, उनको पता चल ही गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एनीवेज़ क्या कर सकते हैं। जब वो फ्रेश होने गए ना, तो फिर मैंने बाहर से रूम लॉक कर दिया और उनको कहा बाहर मत आना जब तक मैं ना बोलूँ। और कबीर इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, हर चीज़ में मेरी हेल्प करा रहा था। सबसे पहले तो टेबल को मुझे सेट करना था। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल को बिल्कुल खाली करके मैंने इसके ऊपर वाइट वाला जो क्लॉथ है ना, वो लगा लिया है। और जो ब्लिंकिट से सामान मैंने ऑर्डर किया था वो चेक कर रही हूँ। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैं कैंडल्स ही मंगवाना भूल गई, और अब इतनी जल्दी क्या ही हो सकता था। मेरे पास ये लाइट्स पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चला लेते हैं। टेबल पे मैंने इस तरह से लाइट्स लगा ली। और उसके बाद मैं ना रोज़ पेटल्स लेकर आई थी। जब मैं फ्लावर्स लेने गई थी ना, तो मैंने 2 रोज़ एक्स्ट्रा भी लिए थे। बस उसी को मैंने अलग करके फिर मैंने उसको इस तरह से लगा लिया। और सच में ये जो लाइट्स है ना, उसके ऊपर रोज़ पेटल्स लगा के जो रिफ्लेक्शन आ रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और कुछ ना कुछ करके ये जुगाड़ काम आ ही गया। और लास्ट में मैं जो फ्लावर पॉट है ना, वो मैंने लगा लिया है। और यहाँ पर केक जो मैं लेकर आई थी फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि जो बिल्कुल चिल्ड वाला केक होता है ना, वो ही ज़्यादा हमको पसंद है। मैंने यहाँ टेबल पे पहले तो केक स्टैंड रखा, उसके ऊपर मैं केक रख रही हूँ। और मैंने इस बार ना रसमलाई फ्लेवर वाला केक लिया था, और ये वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इस बार मैंने केक का कोई ऑर्डर नहीं दिया था, जो वहाँ पे जो अवेलेबल था वो ही लिया था। ये एकदम लाइट कलर में और सिंपल सोबर मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही मिल गया। और उस पे बस सिर्फ मैंने माय लव लिखवा दिया था। और बस केक के ऊपर सिर्फ मुझे केक टॉपर लगाना है। और यहाँ पर जो मैं फ्लावर्स लेकर आई थी वो भी मैं रख रही हूँ, और इस तरह से ना मैं अरेंजमेंट कर रही थी। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया है। और मैंने एक डेयरी मिल्क सिल्क भी ले ली थी, जो कि हम दोनों को पसंद है। और केक टॉपर को मैं अरेंज कर रही थी। उसके ना डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स थे, जो कि उसको सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। जल्दी जल्दी से मैंने वो कर लिया और केक टॉपर पे ये लगा लिया, तो अच्छा सा केक लग रहा था। एक्चुअली मुझे चाहिए था वाइट और गोल्ड कलर में, बट वो अवेलेबल ना ब्लिंकिट पे था, ना हम केक शॉप में गए वहाँ पे भी नहीं था। ये मुझे मिला तो मैंने ये लगा लिया। उसके बाद जो ओवन में खाना रखा था उसे भी गर्म करके मैंने रख दिया है, और साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक रख दी थी। अब यहाँ जल्दी जल्दी से मैं एक लेटर लिख रही हूँ। और मैंने कभी भी बर्थडे कार्ड नहीं ख़रीदा, जब भी लिखा है खुद ही लिखा है। मतलब मुझे लगता है कि जो दिल से जो थॉट्स आते हैं ना, वो ही हमें लिखने चाहिए। मैंने जो भी मेरे माइंड में आ रहा था, दिल में आ रहा था, वो मैंने सब कुछ पेपर पे लिख दिया है। और इस तरह से स्पेशल सा बर्थडे कार्ड बन के रेडी हो गया।
और हमें ना 13 इयर्स हो गए हैं साथ में माशाल्लाह से। और 10th ईयर वाली जो वेडिंग एनिवर्सरी थी वो भी अक्टूबर में ही गई, बट हमने सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि हम एक वेडिंग अटेंड करने गए थे। मुझे लगता है कि चाहे कोई भी मोमेंट हो ना, चाहे एकदम सिंपल सा मोमेंट क्यों ना हो, बट उसको स्पेशल बनाया जा सकता है थोड़ी बहुत एफ़र्ट करके। और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हमें ये सारी चीज़ें याद आएगी। और एक पार्टनर्स के लिए तो इतना करना ही चाहिए। सम टाइम हम ना एक्सप्रेस नहीं करते ये सोच के कि सामने वाले को पसंद आएगा नहीं आएगा और बचकाना लगेगा, वॉटेवर जो भी रीज़न है। तो हमारी जो बातें होती है ना वो दिल में ही रह जाती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे माइंड में आ रहा है, जो भी हमारा दिल चाह रहा है वो कर दो। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। और एक्सप्रेस करने से, पार्टनर को इस तरह से थोड़ा बहुत स्पेशल कराने से ना, जो बहुत अच्छा आपको भी लगेगा और आपका जो बॉन्ड है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। और हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड बनाओ। जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी आपके दिल में आता है, खुल के एक्सप्रेस करो, अनफिल्टर रहो। फिर जो देखना बॉन्ड होगा ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और बाय द वे यहाँ पे जो सेटिंग है पूरी डन हो चुकी है। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। और चलो बुलाते हैं मोइन को, और जो उनका एक्सप्रेशन है ना वो ज़रूर देखना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Thank you. बहुत अच्छा केक। कौन सा है ये केक मेरा? Thank you very much for this and everything for. Thank you very much for everything. काटो। बस